ग्रुप के जो मेंबरान हैं वो पिछले 1.5 साल से हुकूमत में रहकर अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे थे। और किस बात पर अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे थे कि जहांगीर खान तरीन, जिसका पीटीआई के ऊपर एहसानात बेशुमार हैं, उनकी वफादारी पर, उनकी दिन रात की मेहनत पर, उनकी मुखलसी पर ना सिर्फ हमला किया गया बल्कि एक झूठा मुकदमा जिसका कोई वजूद नहीं था वो बनाकर ना सिर्फ उन पर एफआईआर दी गई बल्कि उनके बीवी बच्चों पर तक एफआईआर दी गई। हम लोग सब इकट्ठे हुए और हमने इस चीज़ का एहतजाज किया और आप मीडिया गवाह हैं कि अल्लाह के फजलो करम से हमारी मेहनत और जहांगीर खान तरीन की ईमानदारी का सबूत ये हुआ कि शहजाद अकबर जो कि नैब का एडवाइज़र था उसको पीटीआई को निकालना पड़ा और उस पर बेशुमार इल्ज़ामात लगे। उसके बाद आप गवाह हैं कि आपके पंजाब का नाअहल वज़ीर आला बनाया गया जिसने ना सिर्फ करप्शन को फ़रोग़ दिया बल्कि अपनी ही पार्टी को नुकसान देना शुरू किया। जो शख्स इमरान खान साहब ने वज़ीर आला नामज़द किया उसी की डिवीज़न में से 6 MNA उससे मुनरफ हो गए। ये कारकर्दगी उस वज़ीर आला की थी और 8 क्लब फॉर सेल था। जो बंदे के पास पैसे हों वो वहाँ से जाके कोई भी चीज़, कोई भी सौदा खरीद सकता था। हमने उस पर आवाज़ उठाई कि ये पंजाब को नुकसान दे रहा है, ये पंजाब की आवाम को नुकसान दे रहा है और आज आप गवाह हैं कि उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा। आज फिर जहांगीर खान तरीन ग्रुप इस चीज़ का अहद कर रहा है, इस चीज़ का ज़ामन है कि हमने जो फैसला किया है वो ईमानदारी से, मुखलसी से इस मुल्क और सूबे की बेहतरी के लिए किया है। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ, मेरे लीडर हैं, हमारे साथी हैं मियाँ हमजा शहबाज साहब, ये इंशाअल्लाह ताला इस सूबे की खिदमत करेंगे। इस सूबे में जो करप्शन के नए रिकॉर्ड बने हैं वो रिकॉर्ड ख़त्म करेंगे, इस सूबे की तरक्की करेंगे, एक आम गरीब आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये मेरा वादा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप इसमें इनकी भरपूर मदद करेगा, इनका साथ देगा और निशानदेही करेगा। जहाँ पर कोई गलत काम हो रहा होगा इंशाअल्लाह ताला हम उसकी निशानदेही भी करेंगे और उसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आखिर में जहांगीर खान तरीन साहब का और उनकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके हुक्म पर, उनके फ़ैसले पर ना सिर्फ तमाम मेंबरान ने लब्बैक कहा बल्कि मियाँ हमजा शहबाज साहब को भरपूर मदद और साथ देने का वादा किया। बहुत शुक्रिया। हमजा साहब ये बताइएगा कि इक़्तिदार में कितना शेयर देने का वादा किया गया है तरीन ग्रुप के साथ, तरीन ग्रुप, और इक़्तिदार में कितना शेयर देने का वादा किया गया है तरीन ग्रुप के साथ, तरीन ग्रुप। और आज दूसरी मीटिंग है तरीन ग्रुप से और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी क़यादत पर, नवाज शरीफ साहब पर, शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद किया और हमारा साथ देने का ऐलान किया। और यकीनन एक मकसद है, जिस तरह मेरे भाई नुमान ने कहा है कि इस सूबे को करप्शन की आमाजगाह बना दिया गया। करप्शन के रेट जो हैं वो
चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में तय होते हैं, दर्जनों तबादले रोज़ होते हैं, और नया पाकिस्तान तो क्या बनना था, पुराने पाकिस्तान को भी इन्होंने अपनी नाअहली और करप्शन के नीचे दफन कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वफाक में और सूबा पंजाब में इंशाअल्लाह अपनी अददी अक्सरियत पूरी कर चुकी है, और एक खुशहाल पाकिस्तान की खातिर आवाम के घरों में आज बेरोज़गारी ने डेरे डाले हुए हैं, बच्चे रात को दूध के लिए बिलखते हैं और माँ बाप के पास दूध पिलाने के पैसे नहीं हैं। कोरोना आता है, पैनाडोल नापैद हो जाती है और फिर मौसूफ कहते हैं कि ये माफिया है। माफिया तो आप खुद हैं, जो 4 सालों में जो आपने आवाम का खून चूस लिया। मुतमईन नज़र जो है वो ये बदतरीन इंतकाम नहीं होगा, बल्कि अवाम की खिदमत होगा, अवाम की खिदमत होगा और अवाम की खिदमत होगा इंशाअल्लाह। साहब ये बता दीजिए कि हमजा साहब ये बताइएगा कि तरीन ग्रुप के साथ क्या तय पाया है, इक़्तिदार में इनको क्या शेयर मिलेगा? मेरा ख्याल है कि सियासी लोग हैं, इस पे अगर हम आज़ाद हैसियत में हमारा कोई डील नहीं है, और मैं जितने दोस्त खड़े हम इस बात को हल्फन कहते हैं कि हमने कोई अपना मुतालबा, कोई अपना ओहदा या कोई डील हमने ना डिस्कस किया है ना हमने रखा। ये तरीन साहब और हमजा साहब जाने मैं मतलब है हमारी तरफ से कोई ये खुद गवाह हैं कि हमारे किसी दोस्त ने कोई मुतालबा किसी सीट के लिए नहीं किया। साहब आपके पास 19 मेंबर थे, आज आपके पास 16 मेंबर बैठे हैं, 3 लोग जो उधर गए हैं वो आएंगे आपके पास या वो माइनस कर दिए जाएंगे? इंशाल्लाह सारे वो मियाँ साहब के पास पहुंच चुकी हैं। देखें, अपना जो है ये मुत्तहिदा अपोजिशन है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, JUI है, मैंगल साहब हैं, MQM है, हमारे ये साथी हैं जिनके साथ मैं बैठा हूँ, तरीन ग्रुप है, इनके साथ बैठकर इंशाअल्लाह ताला मामला तय करेंगे। लेकिन जो मोटी बात आपको बताना, बुनियादी बात, कि हम इस जालिम हुकूमत से जिसने मईशत का धड़न तख्ता कर दिया, ICU में है, हम इसका खात्मा चाहते हैं। ऐन अवामी उमंगों के तहत अवाम को जाके पूछें, गली के नुक्कड़ पर जाएं, किसी रेडी वाले से पूछें, झोलियां उठाकर लोग बददुआएं दे रहे हैं कि हमारे बच्चे भूखे हैं। और मैं एक बात बता दूं, मैं यहाँ पर भी अपने साथियों को कह चुका हूँ, अपनी जमात में भी कह चुका हूँ कि आज पाकिस्तान आपको पुकार रहा है। जिन लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी कि पाकिस्तान बनेगा, लुटे पुटे काफिले आए थे, आज उनकी कुर्बानी इस बात का तकादा करती है कि हम अवाम की तरफ देखें, अवाम के हकूक़ को हल करने के लिए हम सोचें, और क़यामत वाले दिन ये तरीन ग्रुप भी और मैं भी अल्लाह को जवाब दे होंगे कि जब अल्लाह की मखलूक भूखी थी, बेरोज़गार थी, हमने क्या किरदार अदा किया। ये वज़ारत आला, ये वज़ारत उज़्मा यहीं रह जानी है, हमने अल्लाह को जवाब देना है। तो इंशाअल्लाह जी ब्रेकअप भी दे दीजिएगा। आपके पास ये टोटल सोना मिला के कितने हो गए? ये ब्रेकअप सरप्राइज देने दें, एक बड़ा सरप्राइज आएगा। मैं इमरान नियाज़ी की तरह झूठा सरप्राइज ही दूंगा इंशाल्लाह। जिस दिन तरीके अदम एतमाद अल्लाह के फजल से भारी अक्सर से कामयाब होगी, वो सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। आखिरी सवाल, हमारा इजलास शुरू हो चुका है। ये बताइएगा कि कुछ गिरफ्तारियों की बातें भी की जा रही हैं जी, कि वो केसेस तैयार हैं, और दूसरा सईद अकबर निवानी साहब से सवाल है, डिफेक्शन क्लॉज का क्या बनेगा? 2 सवाल है। वो कुछ राज की बातें हैं, वो हम बाद में बताएंगे। गिरफ्तारी की बात की, यार अब किसको गिरफ्तार करना है? अपना जो है पूरी मुस्लिम लीग नून को तो गिरफ्तार कर लिया आपने, इंतकाम के अंदर गिरफ्तार रहे 4 साल, अवाम से इंतकाम लिया। खुदा का खौफ करें, अब आपकी अवामी अदालत में पेशी का वक्त आ गया। नाजी साहब तैयारी करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज मुलाकात के लिए पहुंचे थे तरीन ग्रुप के अरकान से, और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरीन ग्रुप ने हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान किया है पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान के लिए। और हमजा शहबाज से मुलाकात के बाद नुमान बगैर का कहना था कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप हुकूमत में रहकर अपोजिशन का किरदार अदा कर रहा था, और उन्होंने कई गिले शिकवे भी किए। कहा कि जहांगीर तरीन पर झूठा मुकदमा बनाया गया। हमजा शहबाज ने कहा कि अब इजलास शुरू हो चुका है, इसीलिए वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर रहे हैं।
हमजा शहबाज को मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से वजीर आला के लिए उम्मीदवार नामजद किया गया था और अब से चंद घंटे पहले हमजा शहबाज तरीन ग्रुप से मुलाकात के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन होगा नया वजीर आला पंजाब, ये है बड़ा सवाल और 186 का मैजिक नंबर है जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों को लेकर आना है। इसीलिए जोड़ तोड़ हो रही है। हमजा शहबाज नून लीग के जो कैंडिडेट हैं वो गए जहांगीर तरीन ग्रुप के पास और जहांगीर तरीन ग्रुप ने हिमायत का ऐलान कर दिया।